हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजीत कुमार। एसबी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लाइट चैप्टर का तीसरा टॉपिक यानी कि ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स जानेंगे। इस वीडियो में टोटल आंख के बारे में 3 हिसाब से जानेंगे। पहला जो है आंख के बाहरी हिसाब से जानेंगे, यानी कि आंख का जो बाहर से दिखाई देता है उस हिसाब से जानेंगे। उसके बाद मध्य में, इसके बीच में क्या होता है वो जानेंगे। इसके बाद इसके आंतरिक भाग में क्या होता है, यानी कि अंदर जो है मध्य में इसका क्या काम होता है, टोटल हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि रात के अंधेरे में जानवरों का आंख पर टॉर्च बांधने पर क्यों चमकता है और आंख लाल होता है तो किसके कारण होता है। इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, जो आंख होता है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई होती है। पहला बाहरी भाग जो बाहर से दिखाई देती है, उसके बाद मध्य भाग जो नहीं दिखाई देती, अंदर वाला होती है मध्य भाग। इसके बाद जो है आंतरिक भाग जो अंदर मध्य के भी अंदर जो होता है प्रकाश को ले जाने में दिमाग तक काम करता है, वो आंतरिक भाग कहलाता है। यानी कि किसी भी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब को पहुंचाने का काम करेगा जो भी भाग, वो आंतरिक भाग कहलाता है। तो उस आंतरिक भाग के भी बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस भाग में अभी बाहरी भाग के बारे में। जो आंख का दिखाई दे रहा है आपको चित्र, इस चित्र को हम लोग आंख का बाहरी भाग कहते हैं। ये आइनक आप उठाइएगा, देखिएगा आइनक में, तो जो आंख दिखाई देगी उस आंख के भाग को क्या कहेंगे, बाहरी भाग। ये सामान्यतः 2-3 रंग का दिखाई देती है। देखिए, सबसे पहले जो ज्यादा से ज्यादा आंख दिखाई देता है, तो सबसे ज्यादा जो है दोनों साइड में जो करिका है इसके इधर और इधर देखेंगे तो एकदम उज्जर दिखाई देगा, चारों ओर उज्जर दिखाई देगा। ये उज्जर भाग जो होता है, इस उज्जर भाग को क्या कहते हैं, श्वेत पटल। यानी कि श्वेत मतलब उजला यानी कि सफेद पटल भी कह सकते हैं। इसके इंग्लिश में स्क्लेरोटी कहते हैं। ये मोटे चमड़ी की बनी होती है। इसका ये जो है अपारदर्शी होती है, यानी कि प्रकाश इसमें आर पार नहीं करती है। टॉर्च भेजेंगे तो इसमें प्रकाश ढुकेगी नहीं, यहीं से रिफ्लेक्शन हो जाएगी। लेकिन जो करिका पार्ट होता है वो ढुक जाएगी। आगे हम जानेंगे इस करिका पार्ट के बारे में। तो ये जो श्वेत परत होती है यानी कि श्वेत पटल होती है, यानी कि स्क्लेरोटिक होती है। ये मोटे चमड़ी की बनी होती है। उस चमड़ी कैसा होता है, अपारदर्शी चमड़ी होता है, याद रखिएगा, अपारदर्शी। ये जो आंख का जो सफेद भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, जितने भी आंख का सफेद भाग होता है टोटल इक्वल, ये टोटल होती है। इसका जो व्यास होता है करीब 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि करीब इतना 2 सेंटीमीटर, इतना करीब इंच से देख लेंगे 2.3 सेंटीमीटर ये आंख का व्यास होता है। और इस टोटल आंख में 6 गो मांसपेशियां मिलकर काम करती है। 6 मांसपेशियां मिलकर टोटल आंख का जो भी काम होता है वो काम करती है। अब हम बात करते हैं श्वेत पटल। तो समझ लिए होंगे कौन सा श्वेत पटल, इसमें सफेद जो दिखाई देती है वो श्वेत पटल है, यानी कि स्क्लेरोटिक है। इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर। इसमें 6 प्रकार की मांसपेशियां जुड़ी रहती है। अब देखते हैं जो सफेद परत जो है श्वेत पटल है, इसके बीचवा में करिया होता है। उस करिया वाला भाग में एकदम बड़ा सा एगो करिया होता है, उस एगो बड़ा सा करिया में भी छोटा करिया होता है। तो सबसे पहले हम बड़ा सा करिया वाला भाग में देखेंगे। इस बड़ा सा करिया वाला भाग में भाग जो होता है उसको हम परितारिका कहते हैं, इंग्लिश में इसको आइरिस कहते हैं। ये देखिए, जो बड़ा सा करिया दिखाई दे रहा है, ये अभी ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है। किसी में ब्लू रंग का भी होता है, जैसे हम लोग में अभी करिया है, करिया रंग का होता है। परितारिका जो होता है यानी कि आइरिस होता है, 3 रंग का होता है सामान्यतः। एक ब्लैक होता है जो हम लोगों में सामान्यतः इंसान में यही रहता है, ब्लैक। ब्लू होता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऐश्वर्या राय का देख लेना, ये ब्लू होता है, यानी कि नीला उसका आंख है, ये परितारिका ही नीला है। ब्राउन यानी कि इसका भूरा रंग का भी होता है, यानी कि परितारिका 3 गो रंग का होता है, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ये ब्राउन रंग जितने भी विदेशी ससुर दिखाई देगी उन ससुरी लोग का आंखिया जो है भूरा रंग का दिखाई देता है। तो ये जो है 3 रंग का होता है। यही कभी कभी आप फिल्म उलिम देखेंगे तो यही परितारिका को लेंस लगाकर चेंज कर दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के कोई लाल कर लेता है, भूतिन उतिन के रोल में ये सब चेंजिंग कर देता है। तो आंख का कौन सा भाग आंख के किस भाग में रंग में परिवर्तन किया जाता है, किस भाग के रंग में परिवर्तन किया जाता है, परितारिका के रंग में परिवर्तन किया जाता है। ठीक, क्लियर। लेकिन जो करिका है इस सब में किसी का आंख ब्लैक देशों से तो ब्लैक रहबे करेगा, ब्लू वाला का भी ब्लैक रहेगा और ब्राउन वाला के भी ब्लैक रहेगा। ये जो करिका के अंदर जो है करिका है वो हमेशा ब्लैक रहेगा। देखिए, परितारिका का क्या काम होता है, जो परितारिका का क्या काम होता है, टोटल जब प्रकाश आती है आंख पर तो आंख में प्रकाश को नियंत्रित करती है। मतलब ज्यादा अगर प्रकाश आएगी तो ज्यादा प्रकाश को रिफ्लेक्शन कर देगी, कम प्रकाश को रखी रहेगी, क्योंकि अंदरवा भी आंख में भेजना पड़ेगा और अंदर में जाएगा अधिक प्रकाश तो आंख खराब ही हो जाता है। तो आंख में प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, यह है हमारा परितारिका जो है। आंख के अंदर जो प्रकाश जाता है तो इसको नियंत्रित कर लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है परितारिका का रंग के बारे में समझ लेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आधार कार्ड मैंने बनवाए गए होंगे आप, तो वो लेकर आँखिया को कहते हैं चौड़ा बड़ा कर दूसरा स्कैनिंग करता था आँखिया को। तो आँखिया का कौन सा भाग को स्कैनिंग करता है, सबसे पहले तो ऊपर वाला जो दिखाई देता है, ऊपर वाला मैंने कहीं ना कहीं स्कैनिंग कर रहा होगा, अंदर थोड़ा स्कैनिंग किया होगा।
तो ऊपर वाला भाग में जो परितारिका होती है उसी परितारिकाओं को स्कैन किया जाता है। आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, आधार कार्ड स्कैन किया जाता है, पहचान के लिए स्कैन किया जाता है। तो स्कैन करने के लिए किरण छोड़ी जाती है, उस किरण का नाम है इंफ्रारेड किरण। यही इंफ्रारेड किरण की सहायता से आंख के अंदर जो परितारिका होती है, यही वाला ये परितारिका, इसी परितारिका को स्कैन कर लिया जाता है। तो स्कैन करने के लिए यानी कि पहचान के लिए आंख का कौन सा भाग स्कैन किया जाता है, आप उम्मीद करता हूँ समझ लेंगे परितारिका के बारे में। परितारिका का काम क्या है, प्रकाश को नियंत्रित करता है। अब देखिए परितारिका के अंदर यानी कि करिका जो भाग दिखाई देता है, उस करिका भाग में भी छोटा सा एक करिया होता है। उस करिया वाला पार्ट को हम पुतली कहते हैं, जो छोटा सा दिखाई देता है। ये इंग्लिश में इसे प्यूपिल कहते हैं। ये प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराने में मदद करता है। ये क्या करता है, हाई परितारिका तो प्रकाश को नियंत्रित करता है। आवश्यकता से अधिक प्रकाश रहेगा रिफ्लेक्शन कर देगा, जो बचा हुआ रहेगा रख लेगा, और रखने के बाद दे देगा पुतलिया को, दे देगा ले 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 ससुर ले तनी मिली प्रकाश बचे ले भेजो। तो ये जो परितारिका दे देता है पुतलिया को, पुतलिया जो है प्रकाशवा का भेज देता है कहाँ पर, लेंस में। और आगे जानेंगे लेंस में क्या काम होता है, अभी यहीं तक जानेंगे। और देखिए परितारिका जैसे ही प्रकाश भेजेगी पुतलिया को, तो पुतलिया जैसे ही प्रकाश अधिक पाएगी ससुर सिकुड़ जाएगी, डरा जाएगी, ससुर डरा जाती है। तो अधिक प्रकाश पाएगी तो पुतली क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और कम प्रकाश में ये पुतली फैल जाती है। तो यही फैक्ट आप जानते हैं इसके बारे में क्या क्या काम होती है। देखिए जो ये पुतली है, पुतली अधिक प्रकाश में तो फैल जाती है, ये फैलती बहुत ही जल्दी है, लेकिन जब फूलने का काम होता है यानी कि फैलने का काम होता है तो थोड़ा समय लेती है। इसलिए जब अधिक प्रकाश वाले जगह पर जाते हैं और वहां से अंधेरे वाले कमरे में आ जाते हैं तो दिखाई देना सब प्रकार की वस्तुएं बंद हो जाती है। क्यों, क्योंकि प्रकाश हमारा पुतली तो सिकुड़ी रहती है, फैलने में कुछ समय लगता है, 1-2 मिनट लग जाता है, और यही 1-2 मिनट लगने के वजह हमारा वस्तु जो है दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए हम मिस के 1-2 मिनट पूरा कर लेते हैं, तब जाके पूरी तरह से फैल जाता है हमारा ये पुतलिया, फैल जाता है। फैल जाएगा तो टोटल वस्तु दिखाई देना हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से समझ लिए होंगे कि जब अधिक प्रकाश से कम प्रकाश में आते हैं तो कोई वस्तु कुछ समय के बाद क्यों दिखाई देता है, समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए इसी के बारे में। मुर्गा जो होता है, मुर्गा क्या होता है कि जब दिन के समय रहता है उसका आंख में जो पुतली लगी रहती है वो सिकुड़ी रहती है, क्योंकि प्रकाश मिली रहती है, उसकी सिकुड़ी रहती है, और सिकुड़ कर उसमें फैलना के जब काम होता है रतिया में फैलता ही नहीं है। इसीलिए जैसे ही अंधेरा होता है वो अंधेरा जगह पर जाकर अपने जगह पर कहीं कहीं बढ़ जाता है, किसी भी प्रकार की चीज नहीं दिखाई देता है। इसलिए समझता है कि रात भर हमारा आंखिया पूरी तरह से डैमेज हो गया, खराब हो गया है, और उदास जाकर बढ़ जाता है। और जैसे ही सुबह की किरण निकलती है, सबसे पहले 4 बजे की जो किरण निकलती है वो प्रकाश अगर मिल जाएगी तो ये जो इसका पुतलिया होती है फैलना शुरू हो जाते हैं। फैलना जब शुरू होगी तो दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसीलिए 4 बजे के समय में, और जैसे पूरी तरह रात तो पूरे काट लिया वैसे ही अंधेर के रूप में जैसे ही प्रकाश मिलता है फैल जाती है, तो आंख जानता है कि हमारा ठीक है। इसलिए सुबह सुबह एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं मुर्गा लोग, और हम लोग कहते हैं कि सुबह हो गया है। ये ससुरा अपना फायदा के लिए अपने फायदे के लिए काम करता है, और हम लोग अपने फायदे के लिए काम कर लेते हैं। हम लोग भी थोड़े कम है, ये अपना फायदा क्या है, क्योंकि पुतली जो रतिया में सिकुड़ जाती है, फैलता ही नहीं है। आज सुबह होता है तो फैलना शुरू हो जाता है, जानता है कि आंखवा हमारा ठीक है, इसलिए चिल्लाना शुरू कर देता है। तो पुतली के बारे में भी जान लिए होंगे, परितारिका के बारे में जान लिए होंगे। अब देखते हैं हम इसमें, देखिए जो आंख होता है इसकी चारों ओर एक पतली झिल्ली लगी होती है, चढ़ी रहती है पतली झिल्ली, जैसे मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास लगी रहती है, उसी तरह से आंख पर एक पतली झिल्ली चढ़ी रहती है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। तो आंख के सबसे बाहरी भागों को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहेंगे, कार्निया कहते हैं। कार्निया का क्या काम होता है, कार्निया आंख में जो आंख में प्रकाश को प्रवेश कराता है। ये जो है झिल्ली के साथ आंख में प्रकाश ढुक जाता है, और ये जो है प्रकाश को नियंत्रित कर लेता है, और नियंत्रित करने के बाद प्रकाश को दे देगा पुतली विधि, और पुतली जो प्रकाश को लेंस में पहुंचा देगा। आगे हम जानेंगे क्या क्या काम होता है। देखिए जो कार्निया होता है ऊपर झिल्लिया जो है होता है, वो यही जो है नेत्र क्या होता है, कभी कभी झिलमिला जाता है, जिसके कारण वस्तु को धुंधला धुंधला दिखाई देना हो जाता है। यही जो है झिल्ली चेंज करा लिया जाता है, या फिर आंख दान करते समय यही जो है कार्निया आंख में दान दे दिया जाता है। कार्निया निकाल दिया जाता है और दे दिया जाता है, बाकी सबका एक समान होता है। ये जो है नेत्र दान करते समय आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, कार्निया है। उम्मीद करता हूँ समझ लेंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो जानवर होते हैं, जानवर उसका आंख जो है रतिया में टॉर्च मारते चमकने लगता है, ब्लू चमकने लगता है, हरियर चमकने लगता है। तो इसका कारण क्या होती है, देखिए जानवरों को जो आंख होती है, कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, शेर होता है, सियार होता है, उसका आंखें एकदम चमकने लगता है अजीब टाइप का। देखिए उसके आंखिया में टीपीडम ल्यूसिडम नाम के पदार्थ पाई जाती है, जो जिंक की बनी होती है। इसी जिंक की वजह से जब प्रकाश से उस पर भेजते हैं तो ज्यादा चमकने लगती है उस जानवर का आंख।
तो जानवर का आंख क्यों चमकती है आपको समझ में आ गया होगा, इसी कारण जिंक की वजह से समझती हो, जिंक के कारण चमकने लगती है। क्या चीज की माने संरचना होती है, टिपिडम ल्यूसिडम संरचना होती है, वो जिंक की बनी रहती है। अब देखिए कभी कभी चोट लग जाता है, कहीं पर खरोच आ जाता है, तो उजरका भगवा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो उस जब लाल हो जाता है उसको क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। ये कंजक्टिवा के चलते आंख लाल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है पार्ट आप पूरी तरह से समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं आंख के मध्य भाग के बारे में, तब तक इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं आंख के मध्य भाग और आंतरिक भाग के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ तक हमने आसपास जान चुके हैं आइरिस के बारे में। देखिए सबसे पहले ये आंख की तस्वीर देख लीजिए, ये हमारा आंख का टोटल तस्वीर होता है, यानी कि जितने भी आंख का आंतरिक भाग होता है टोटल निकालेंगे तो इस तरह से चित्र आंख का मिलेगा। देखिए हम बता चुके हैं, ये सबसे पहली जो आंख के बाहरी परत होती है जो एक झिल्ली की तरह होती है, वो कार्निया कहलाती है। कार्निया क्या करती है काम, आंख में प्रकाश को भेजने का काम करती है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हम बता चुके हैं आइरिस, ये जो लटकी हुई है ना, ये वाला संरचना, ये वाला नीचे भी और ऊपर भी यही चीज आइरिस होते है। जो करिका पार्ट होता है, बड़का करिका, ये जो है आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करती है, बता चुके हैं। और देखिए बड़का करिका ये ऊपर और नीचे दोनों है यहाँ पर टोटल, और बीच में थोड़ा सा खाली स्थान है, इस खाली स्थान को पुतली कहते हैं। पुतली का क्या काम है, प्रकाश को लेंस में भेजना है। देखिए यहाँ से जो प्रकाश, ये तो पुतली है जगह खाली स्थान, यहाँ हमारा लगी है लेंस, उत्तल लेंस लगी रहती है। तो आंख में कौन सा लेंस लगी रहती है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, इसका 1.4 होता है अपवर्तनांक। याद रखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आंख में लगी लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4। तो देखिए कार्निया यहाँ से प्रकाश को, कार्निया तो ये होगी हमारा जो पुतली है, यहाँ पर प्रकाश को कहाँ भेजती है, लेंस में। देखिए इसके सामने लेंस लगी होती है, यहाँ पर लिख चुके हैं प्रकाश जो है पुतली कहाँ भेजती है, लेंस में प्रकाश को भेजती है। तो यहाँ पर लेंस लगी रहती है। अब लेंस में जानेंगे क्या काम हो रही है। ये जो है श्वेत पटल, देखिए ये जो आंख की सबसे बाहरी परत है, ये सबसे बाहरी परत ये श्वेत पटल होती है, इतना हम जान चुके थे। अब देखिए श्वेत पटल के नीचे भी आंख के अंदर अब जाएंगे मध्य भाग में, तो नीचे एक और परत होती है, ये भूरा रंग की होती है। कैसा रंग होती है, भूरा रंग की होती है। ये श्वेत पटल के नीचे वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैराइड कहते हैं। इंग्लिश में कैराइड कहते हैं, हिंदी में रक्त पटल कहते हैं। इसको रक्त पटल हिंदी में कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग का होता है। अब देखिए इसका क्या काम होता है, ये तो भूरा रंग होते हैं, जिससे लाल ज्यादा से गाढ़ा हो जाता है तो भूरा रंग कहते हैं। ये लाले टाइप का होता है लेकिन ज्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए भूरा रंग कहते हैं। ये क्या करता है काम, कैराइड क्या काम करता है, रक्त तथा पोषक पदार्थ रेटिना तक भेजता है। रक्त, ये वाला कैराइड जो रक्त और पोषक पदार्थ यहाँ रेटिना तक, देखिए दृष्टि पटल यहाँ पर है, यानी कि रेटिना, इसको इंग्लिश में रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल। यही जो है कैराइड रक्त तथा दृष्टि पटल तक पोषक पदार्थ भेजता है कैराइड। तो कैराइड के काम समझ लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि। अब देखिए कैराइड के जस्ट नीचे क्या है हमारा, दृष्टि पटल। ये दृष्टि पटल यानी कि रेटिना है। यही जो रेटिना है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में मदद करता है। देखिए जो आंख में प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब जो है वास्तविक रहता है। तो आंख में प्रतिबिंब जो बना रहता है वास्तविक रहता है, उल्टा रहता है। उल्टा, हालांकि जो उल्टा रहेगा हमारा दिमाग उसको सीधा करके देखने में मदद करता है, और छोटा रहता है और दिमाग जो है सीधा करेगा और बड़ा करके दिखाने में मदद करेगा। आगे जानेंगे कि दिमाग जो है कैसे काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि दृष्टि पटल के बारे में समझ लिए होंगे कि आंख का सबसे आंतरिक भाग होता है दृष्टि पटल। इसके बाद जो आंख का भाग नहीं होता है। अब उसके बाद हमारे मध्य भाग के अंदर जो है आंतरिक भाग होता है। अब दिमाग का काम होता है, आंख का कोई भी काम नहीं है। आंख का मेन यही काम करता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आंख में बना हुआ प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, इसमें वास्तविक, उल्टा, छोटा, तीन को रहेगा ऑप्शन, तीन को छाट लीजिएगा वहां पर। देखिए जो रेटिना होता है, इस रेटिना को 2 भागों में बांटी गई है। पहला जो रेटिना को पीत बिंदु कहते हैं। देखिए ये जो रेटिना है, मान के चलिए रेटिना यहाँ पर है, रेटिना को 2 बिंदु में बांटी गई है। पहला वाला भाग रेटिना है, रेटिना के मध्य भाग एक होता है, मध्य भाग को हम पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु को मध्य भाग होता है। ये जो है क्या होता है कि एकदम मध्य बिंदु, रेटिना तो प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन जैसे ही मध्य बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु एकदम साफ साफ क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाती है। जब क्या होता है कि मान के चलिए किसी चीज को देखना है, एकदम बढ़िया से साफ साफ देखना है, दूर रहेगा तो एकदम मध्य बिंदु पर देखना पड़ेगा, एकदम साफ साफ दिखाई देगा। अब उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है, निशानेबाज होते हैं जो बंदूक फिल्म में देखे होंगे, एकदम लेंस से देखते एकदम बिंदु मिलाते हैं,
तो वो जो है मध्य बिंदु के भी एकदम मध्य बीच में एक और बिंदु होता है, उसको हम लोग केंद्रिका गर्तिका कहते हैं। केंद्रिका गर्तिका मैंने आंख गड़ा कर ताकना, नहीं देखता है कि दूसरे का आंख गड़ा कर ताक रहा है, एकदम पैनी नजर देखना है। जैसे बकुला उकुला पानी में देखता है मछली तैरता है, तुरंत उड़कर आता है, झपट के लेकर चली जाती है, वही पैनी नजर दिखाने में मदद करता है केंद्रिका। यानी कि रेटिना के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पीत बिंदु। ये जो साफ साफ दिखाने में मदद करेगा, रेटिना से भी ज्यादा साफ दिखाने में मदद करेगा, और उससे भी ज्यादा साफ कौन दिखाने में मदद कर देगा, केंद्रिका गर्तिका। जैसे आप देखे होंगे कि महाभारत में जब अर्जुन मछली को जब मार रहे थे तो उधर मछली के आंख को कहाँ पर गड़ा कर देख रहे होंगे, वो केंद्रिका गर्तिका में एकदम पैनी नजर पर देख रहे होंगे। टोटल उनका केवल मछली का ही आंख दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि रेटिना के बारे में समझ लिए होंगे और इसका जो प्रकार है वो भी समझ लिए होंगे। अब देखिए जो रेटिना होती है, रेटिना तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर कहाँ पर भेजेगी। देखिए वस्तु का जैसे प्रतिबिंब यहाँ रेटिना बनेगी, यहाँ पर रेटिना में जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा रहेगा तो क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। देखिए तीर के चिन्ह नीचे दे दिया है, वस्तु यहाँ पर सीधा रहेगा तो प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा, उल्टा। ये भी वस्तु है यहाँ पर, प्रतिबिंब उधर कहाँ बनेगा, नीचे ए डैश बी डैश, उल्टा बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए जैसे ही प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो है कहाँ पर भेज देगा, दृक तंत्रिका, दृक तंत्रिका में भेज देगा। अब दृक तंत्रिका देखिए यहाँ पर नस जुड़ी रहती है, हम बताए थे ना 6 जोड़ी नस होती है, ये सब नसें लगी रहती है। ये नसें जो है भेजने का काम करती है, प्रतिबिंब कहाँ पर, दिमाग तक भेजने का काम करती है, पहुंचाने का काम करती है। तो आंख में बना हुआ प्रतिबिंब दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, दृक तंत्रिका करता है। अब देखिए जो दृक तंत्रिका होता है, प्रकाश मैंने जैसे भेजेगा प्रतिबिंब को, ये जो 2 टाइप का भेजता है। प्रकाश जो है वहां पर एक शंकुकार रूप में जाती है, शंकु के आकार में, और जो है एक बेलनाकार लंबा लंबा जाएगी, बेलन के आकार के जैसा। इस तरह से शंकु का आकार और बेलन का आकार जैसे जाएगी। तो जो दृक तंत्रिका होता है 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला शंकुआकार दृक तंत्रिका और दूसरा बेलनाकार दृक तंत्रिका। शंकुआकार दृक तंत्रिका का क्या काम होता है, ये वस्तु को रंग प्रदान कर देता है। मान के चलिए कोई वस्तु लाल भी हरियर है, ये कौन सूचना लेके जाएगी, दृक तंत्रिका के एक पार्ट रहता है शंकुकार, ये लाल तीर हरियर रंग को पहुंचाने में मदद करेगी दिमाग तक, दिमाग उसमें रंग भर देगा। ठीक। अगर ये थोड़ा सा कमी हो जाता है, खराब हो जाता है शंकुकार में, तो दृष्टिहीनता रोग कहते हैं या कलर ब्लाइंडनेस रोग कहते हैं। इस रोग में क्या होता है कि लाल वाला रंग हरियर दिखाई देने लगता है, हरियर वाला रंग लाल दिखाई देता है। कब, जब कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है या फिर दृष्टिहीनता हो जाता है। तो अब देखिए बेलनाकार क्या करता है, ये अंधेरे में दिखाने में मदद करता है। जब अंधेरा हो जाता है, सूर्य का प्रकाश मैंने खत्म हो जाता है, तब भी दिखाने में मदद कौन करता है, ये दृक तंत्रिका वाला पार्ट, दूसरा बेलनाकार। ये जो है अगर इसका कमी हो जाए, मैंने ये वाला अगर खराब होगा कब, जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी हमारे शरीर के अंदर, तो ये खराब हो जाता है, जिसको हम लोग रतौंधी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आप दृष्टि पट्टल के बारे में जानिए, प्रतिबिंब बना रहा है, कैसे बना रहा है, और यहाँ से दिमाग तक भेजने में कौन काम कर रहा है, और कौन रंग भेज रहा है दिमाग पर, और कौन जो है अंधेरे में दिखाने में मदद करता है, ये समझ लिए होंगे। अब देखिए जो आंख होती है, लेंस के जस्ट तरल पदार्थ भरी रहती है, लेंस और कार्निया। देखिए ये लेंस है और ये कार्निया है, इसके बीच में तरल पदार्थ भरी रहती है। इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। ये लेंस को रक्षा करता है, कभी भी हाथ से चोट लगेगा तो लेंस को रक्षा करेगा, ये पचकेगा, अभी यहाँ तक आएगा तब न चोट लगेगा इसमें। तो लेंस को रक्षा कौन करता है, नेत्रोद रक्षा करता है। अब देखिए जो लेंस है, लेंस के पिछवा भी भीतरा भी द्रव है, और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में भी तरल पदार्थ पाई जाती है, जिसको कचाव द्रव कहते हैं। ये जो है कचाव द्रव हमारी आंख को सुरक्षा प्रदान करती है, आंखों को रक्षा करती है और रेटिना को भी रक्षा करती है। रेटिना भी है, रेटिना की रक्षा करती है। जिस तरह से ये लेंस के आगे है तो लेंस को रक्षा कर रही है, और रेटिना के आगे है तो रेटिना को रक्षा करेगी। ये हमारा कचाव द्रव, और साथ ही साथ आंख की आकृति भी प्रदान करती है। आंख का जो आकार है गोल, इसी वजह से गोल दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है, किसी के चोट लग जाता है, गब जाते हैं, किसी भी प्रकार के कोई छुड़ी उड़ी जब गब जाता है तो आंख बह जाता है, तो यही जो है नेत्र, यही जो कचाव द्रव है बह के गिर जाता है, जिसके कारण आंख पचक जाता है। तो कचाव द्रव के कारण आंख का आकार जो है बढ़िया प्रदान होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि टोटल अभी समझ लेंगे। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट अभी है, यहाँ पर सिलियरी पेशिया है, सिलियरी पेशी लिखे, हाँ सिलियरी पेशी। यहाँ पर देखिए आंख का जो लेंस है, ये वाला लेंस, उत्तल लेंस को लटकाने में मदद कर रही है सिलियरी पेशिया। सिलियरी पेशिया का क्या काम होता है कि आंख को आगे और पीछे यानी कि लचकने में मदद करती है। सिलियरी पेशी लचक देती है, किसमें लचक देती है, लेंसों में लचक देती है। कभी वस्तु दूर रहेगा तो नहीं देखते, एकदम चिहा का सोच कौन आ रहा है, सोच चिहा का देखते हैं, तो चिहा का देखते हैं मतलब लेंसवा आगे आ जाती है, थोड़ा सा पचक जाती है, पतला हो जाती है। जैसे ही चिहा का देखते हैं तो पतला हो जाती है, ताकि फोकसित करने में मदद करे, फोकस जो है एकदम बढ़िया से बन जाए। तो ये जो है वस्तु दूर रहेगा तो एकदम चिहा का देखेगा, जिसकी वजह से ये आगे और पीछे करने में मदद कम करती है,
सिलियरी पेशिया। लेंस को कौन लटकाए रखने में मदद करती है? सिलियरी पेशिया। उम्मीद करते हो कि टोटल आप आंख के भाग को समझ लिए होंगे और आंख में कैसे प्रतिबिंब बन रहा है ये भी बात जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। अब जो है इसमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तो टोटल आंख के बारे में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि आंख में कौन कौन से कमी से कौन सा रोग होता है, जिसमें आंख में विभिन्न प्रकार के रोग होता है। निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, ज्यादा दूरदर्शिता होता है, ये सब अंधबिंदु मैंने और सब रोग होता है। इस सब रोग के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।